रही है। इंशाल्लाह 500 से ऊपर जीतूंगा, अल्लाह ने कहा चाहा तो। अगर ठीक ठाक रहे तो 500 से ऊपर जीतूंगा इंशाल्लाह। जनता के लिए मैं पूरी जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता। जैसे मुझे उन्होंने वोट दिया है और मेरे लिए हर वक्त कांधे से कांधे लगा कर रहते हैं, मैं उनका जिंदगी भर भी एहसान नहीं भूल सकता। मैं रात दिन में काम में लगा रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है सिर्फ इस काम से अलावा। जो भी बीमारी दुख सुख जो भी होता है आधी रात उसमें लगा। हाँ, हिंदू वोट मेरे इतना साथ रहता। मैं हिंदू, कोई भी उनका प्रोग्राम होता है, मंदिर का, चमंडा का, अम्बेडकर का, कोई भी होता है, मैं उसमें हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ऑनलाइन करा दिए हैं आवास। हमारा पिछड़ा बहुत गाँव है, जो गरीब गाँव है, कच्चे घर हैं, वो मैंने आवास ऑनलाइन। शावेज खान और इस वक्त संभल ब्लॉक के मिलक सिरसी ग्राम में मौजूद हैं। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या विकास कार्य इस दौरान इन्होंने कराए, जनता कितनी खुश है, जो वादे किए थे इन्होंने 5 साल पहले उस पर कितना खरा उतरे, इन सब बातों की जानकारी करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे प्रधान जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया भाई साहब। सर, थोड़ा परिचय पे रहे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज सैफी नाम। फैयाज सैफी साहब, आपको यहाँ प्रधान बने 5 साल हो गए, जनता ने विश्वास किया, आपको जिताया, कितना खरे उतरे आप जनता की उम्मीदों पर? मैंने, जनता ने जो भी काम किया, मैंने रात दिन उनका काम करता हूँ। और जो मैंने कार्य कराए हैं, मैंने पंचायत घर बनवाया है, जितनी भी सड़कें हैं वो मैंने अपने गांव की सारी करा दी हैं। हर खंबे पे लाइट लगवाई है। जो नाले हैं वो नाले बनवाए हैं। 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, मैंने उसमें टाइल, बिजली फिटिंग, पंखे वंखे सब लगा दिए हैं। मेरा स्वास्थ्य केंद्र बहुत खस्ता हाल होगा था, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। मैं फिटिंग के, मैं टाइल के, सारा काम करा दिया। अच्छा, जो वादे आप करके आए थे, जो जनता से आपने वादे किए थे विकास के, उस पर कितना काम अभी रह गया है? मेरे यहाँ अभी आवास जो है, आवास, हमारा पिछड़ा बहुत गांव है, जो गरीब गांव है, कच्चे घर हैं, वो मैंने आवास ऑनलाइन 125 आवास मैंने ऑनलाइन कराए हैं। अब उसका दोबारा सर्वे चल लिया है, लोग कितने उसमें पास हो। आपका ग्राम जो है संभल और मुरादाबाद के बॉर्डर पर मौजूद है, कोई समस्या तो नहीं आती इसमें, या कुछ लाभ ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ है संभल मुरादाबाद की समस्या? कोई नहीं आती है। जैसे कोई अधिकारी हमारे आते हैं तो वो मालूम करना पड़ता है। तो एक ही गाँव 2 जिलों में है हमारा, 2 तहसीलों में, तो थोड़ा मालूम करना पड़ता है सर्वे करने के लिए। एक बड़ा अंतर रहा था आपका वोटों का जो था, जिस वक्त आप जीते थे तो काफी बड़े अंतर से जीते थे। इस बार फिर वो लोग जो दूसरे हैं आपके ओपोजिशन, वो चुनाव के मैदान में होंगे, उनकी तैयारियां भी अच्छी होंगी, किस तरह टक्कर दे पाएंगे इस बार आप? हाँ, वो भी लगे हुए हैं और हम भी इंशाल्लाह, इसी जो पब्लिक ने हमें दिए थे, हमें इतने भारी वोट से जिताया है, हमें आगे को और उम्मीद है जो हमें इंशाल्लाह वो फिर वोट देंगे। रात दिन में काम में लगा रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है सिर्फ इस काम से अलावा। जो भी बीमारी दुख सुख जो भी होता है आधी रात उसमें लगा, कोई काम नहीं है। बात करें शिक्षा की और स्वास्थ्य की, जो मेन मुद्दे हैं आज के, सेहत है अच्छी और अगर शिक्षा मिल रही है तो सब लोग खुशी हैं। तो आपने कितना काम किया है शिक्षा पर? अगर शिक्षा का, मेरा स्कूल जाकर देखो, मैंने बाउंड्री वॉल करा दी, सब में टाइल लगा दिए। अब मेरे 4 कमरे और बने हैं, जो उसमें अभी हमने नए तैयार कराए हैं। टाइल लगनी रह गई, टाइल लग रही है उसमें। और स्वास्थ्य केंद्र मेरा बहुत खस्ता हाल हो था, बहुत टूटा हुआ था, वो मैंने सारा करा दिया। मेरे एक डॉक्टर साहब रहते हैं, हाँ, वो दवाई देते हैं, 50-60 आदमी को रोज देखते हैं वो। हाँ, इतनी अच्छी दवाई देते हैं। सबसे बड़ी बात आती है सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की, जो एक बड़ा काम भी है, लोगों को जानकारी नहीं होती इस बारे में। तो आपने कैसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की है? मेरे यहाँ एक साइट बनती है, जो पंचायत होती है, जो 60 साल जो विधवा पेंशन बनती है, वो मेरा गाँव बंद था कई साल से। अब मैंने लखनऊ एप्लीकेशन देने के बाद में वो खुलवाया है। मैंने विधवा पेंशन बनवाई है, 60 साल भी बनवाई है, और जो मेरे राशन कार्ड हैं जो ऑनलाइन कराए वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार की योजना देने वाली, तो उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से योजना में किस तरह आपने फायदा पहुंचाया? मैंने विवाह, हमारे यहाँ करीब 9-10 विवाह हो गए हैं हमारे यहाँ, जब से मैं प्रधान। अभी इसी साल में मैंने 9-10 कराए हैं शायद। हाँ, आवास योजना के तहत कितने आवास बने हुए हैं? आवास मेरे यहाँ 17-18 आवास बन गए। 2 विकलांगों के बन गए उसमें, और जो पहली फिटिंग थी उसमें मैं 17 आवास बने हैं। अब जो काम रह गए हैं, मान लीजिए दोबारा चुनाव लड़ेंगे आप, जीत जाते हैं, तो क्या प्राथमिकता में आपके मुद्दे रहने वाले हैं? अब जो मेरी नई बस्ती बनी है, हमारे बहुत बहुत छोटे घर हैं, अब नई बस्ती बनी है, जो मकान लिए हैं उनमें रास्ते अभी कच्चे हैं, उनमें रास्ते पड़ेंगे आने वाले टाइम में। हाँ, कितना वार्ड आपके यहाँ इस ग्राम पंचायत पर है और कितनी पोलिंग होती है लगभग? मेरे यहाँ 2800 वोट है, जिसमें 1900 की पोलिंग हुई थी, जिसमें 877 वोट, 777 वोट मुझे मिले। अकेले आप 877 वोट ले गए थे? 877 या 777 जी, 777 मुझे मिले, और दूसरे नंबर पर आया वो 294 वाला। 294, यानी लगभग
450-500 वोटों का अंतर। मैं करीब 483 वोटों से जीता था। 483 वोट से आप जीते थे। तो इस बार क्या स्थिति है, आपके पक्ष में है स्थिति या आपके अगेंस्ट जा रही है? इंशाल्लाह 500 से ऊपर जीतूंगा, अल्लाह ने कहा चाहा। अगर ठीक ठाक रहे तो 500 से ऊपर जीतूंगा इंशाल्लाह। 500 से ऊपर जी। अभी फिलहाल अगर बात करें, जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे किस तरह से आपका मेल मिलाप रहता है, कैसे उन तक बात अपनी पहुंचाते हैं, कोई ज़रूरत होती है और कितना उस पर अमल किया जाता है आपकी बात? मेरे यहाँ जो भी अधिकारी हैं, लेखपाल से लेके हमारे सेक्रेटरी, बीडीओ साहब, जो भी हैं, एक आदमी मेरी बुराई नहीं कर सकता। मेरा छोटा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, हम सबको सलाम करते हैं। वो भी बल्कि एतराज़ कर लेते हैं, यार प्रधान जी तुम ऐसा मत करा करो, मगर नहीं, हमारा फ़र्ज़ है सलाम करने का। पहले हम सब आपका काम करते हैं। सारे अधिकारी लेकर सब तारीफ करते हैं। मेरे गाँव कोई में भी बुराई नहीं कर सकता। गांव में विवादों का अक्सर नाता रहता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो पहले पंचायत फैसला करती है, पहले थाना चौकी होती है ना। था भाई, ये पार्टी बंदी तो हर गांव में है, थाने में भी चले जाते हैं, मगर ज़्यादातर हमारी यहीं पंचायत होती है। हाँ, कुछ लोग जो हमसे नाराज़ रहते हैं वो थाने में भी चले जाते हैं, जो हमारे नहीं आते। तो कोशिश ये की जाती है कि पहले यहीं पे मामला निपट। पुलिस वाले भी ये कहते हैं यार तुम सारा काम वहीं निपटा लेते हो, मगर इंशाल्लाह हम यहीं निपटाते हैं। मतलब लोग जो है आपकी बात पर जो है ट्रस्ट करते हैं। तो हिंदू मुसलमान मेरी इतनी बात मानते हैं, अल्लाह से मुझे इतना उन पर गफर है कि बहुत ही ज़्यादा। हिंदू मुसलमान सब मेरी बात मानते हैं। ये जो गांव है आपका, लगभग सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि पक्षपात होता हो कुछ? मुझे 300-350 वोट दिए हिंदुओं ने, 350 वोट। अच्छा। हाँ, हिंदू वोट मेरे इतना साथ रहता। मैं हिंदू, कोई भी उनका प्रोग्राम होता है, मंदिर का, चमंडा का, अम्बेडकर का, कोई भी होता, मैं उसमें हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, अपने घर में स्वागत करता हूँ हर आदमी का। मेरे यहाँ से कोई बारात भी निकलती है तो बिना हाथ डाले हुए मैं उसके वापसी नहीं जाती मेरे यहाँ से बारात। हर घर में मैं भी नहीं मिलता तो मेरा बेटा हाथ डालता, मेरी बीवी भी हाथ डालती है। हमारे यहाँ हाथ डालकर हिंदू के निकले या मुसलमान के निकले। अच्छा, एक एजुकेटेड जो प्रधान होता है वो जाहिर सी बात है ऊपर तक बात पहुंचाता है और योजनाओं का लाभ भी पहुंचाता है, तो आपने कितनी एजुकेशन हासिल की है? नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जानकारी काफ़ी रखते हैं। मैं 25 साल से इसमें लगा हुआ हूँ राजनीति में। मुझे इतना तजर्बा है लगता है कि किसी को मेरे गांव में हो सकता है, एक आध वो हो गया। चुनाव जो लड़े आपने, ये पहला चुनाव था जो अभी जीत के आए हैं, या इससे पहले भी कभी लड़ना? पहले मैं लड़ा था, इससे पहले लड़ा था, मैं 22 वोटों से हार गया था प्रधानी का चुनाव, प्रधानी का। और आपने कहा था बीडीसी मेंबर भी रह चुके मैं हैं। बीडीसी मेंबर रहा हूँ। ये कौन से समय था, कौन सा ईयर? 15 में बीडीसी मेंबर रहा। 2015 में बीडीसी मेंबर रह चुके हैं आप। मतलब प्रधानी की एक अच्छी समझ, वहाँ से आपको जो 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहा है, विकास भी कैसे किए जाते हैं, योजनाएं कैसे दी जाती है, सब पता था आपको? नहीं, मैं इसमें लगा रहता हूँ। मेरे विधायक जी हैं इकबाल महमूद, मैं जो भी काम कहता हूँ उनसे वो मेरा काम करते हैं। समाजवादी पार्टी से जो है आप जुड़े हुए हैं? जी, समाजवादी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे इकबाल महमूद ने, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने नाला भी बनवाया मेरे कब्रिस्तानों का। सारे कब्रिस्तानों में लाइटें लगवाई हैं। 2 कब्रिस्तान है हमारे यहाँ, 4 लाइटें लगवाई हैं। अच्छा, विधायक निधि से भी आपने यहाँ काम करवाया है? मेरे पूरे गाँव में जो भी RCC है वो नवाब साहब ने कराई है। अभी मैंने पिरमू साहब से एक लाइट लिया है अम्बेडकर पार्क के लिए, एक पानी का पियाव लिया, पिरमू साहब ने दिया। मैं विधायक हूँ या MP मैं उनसे भी काम लाता हूँ और अपनी निधि से भी काम कराता हूँ। अच्छा, बारात घर की भी समस्या रहती है, कोई ऐसा है आपके कुछ प्लानिंग में हिस्सा है? बारात घर मैंने बनाने की सोचा, मगर हमारे ग्राम समाज की बहुत शॉर्टिंग है। हमारे यहाँ ग्राम समाज जमीन नहीं है, उसकी वजह से हमारा नहीं बन पाया बारात घर। इंशाल्लाह अब वक्त मिला, मौका मिला तो हम ग्राम समाज जगह चकवाएंगे, हमारी चकबंदी होगी तो उसमें हम बारात घर बनवाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या अपने जो ग्राम है उसकी जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? जनता के लिए मैं पूरी ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता। जैसे मुझे उन्होंने वोट दिया है और मेरे लिए हर वक्त कांधे से कांधे लगा कर रहते हैं, मैं उनका ज़िंदगी भर भी एहसान नहीं भूल सकता। मैं हर बार हर दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे जनाब ग्राम पंचायत मिलक सिरसी के प्रधान जी थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बखूबी अपनी बात को रखा है और बताया है जो मैंने 5 साल पहले वादे किए थे उन पर खरा उतरा हूँ और काफ़ी विकास कार्य मैंने यहाँ पर कराया है। देखते रहें बुलंद संदेश की खास रिपोर्ट दानिश के साथ शावेज खान संबल।